गुड आफ्टरनून दोस्तों, लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच के बारे में बात करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कब भाज्य हो सकती है, जब लास्ट डिजिट एक सम संख्या हो। जब भी एक लास्ट डिजिट जो है सम संख्या कहलाएगी तो हम कह सकते हैं वो संख्या 2 से भाज्य हो सकती है। 3, 6 और 9 की बात यदि की जाए तो 3 से कोई संख्या तब भाज्य हो सकती है जब उसका सम ऑफ डिजिट, इसका अर्थ होता है अंकों का जो योग होता है वो 3 से भाज्य हो। यदि 6 से चेक किया जाए तो 6 का सीधा सा तात्पर्य है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से भाज्य हो तथा लास्ट डिजिट एक सम संख्या हो। यदि 9 की बात की जाए तो 9 में जो सम ऑफ डिजिट है, अंकों का योग है, वो 9 से भाज्य होना चाहिए। बात कर लेते हैं 4 की और 8 की। तो 4 की बात यदि की जाए तो लास्ट की 2 जो डिजिट रहती हैं वो डिजिट 4 से भाज्य हो जाए। 8 में लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाज्य हो जाए तब हम कह सकते हैं कि संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। आगे बात करते हैं 5 की। तो 5 को यदि चेक किया जाए तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तब हम कह सकते हैं कोई संख्या 5 से भाज्य हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं 11 की। तो 11 में क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 1331, ये एक एग्जांपल है और इसको अगर चेक किया जाए कि 11 से भाज्य होगा या नहीं होगा तो हम लोग ऑड प्लेस की वैल्यू जो होती हैं, जैसे कि 1 है और यहाँ पर 3 है, ये ऑड प्लेस की वैल्यू हैं, इनको ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ जो इवन प्लेस की वैल्यूज़ पड़ेंगी आकर उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद में इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ भी 4 हो रहा है और यहाँ भी 4 हो रहा है, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। या तो इसका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं जो होती हैं 2 से, 3 से, 6 से, 9 से या फिर 4, 8, 5 और 11 इस तरीके की संख्याएं जो है अपनी भाज्यता को पूरा करती हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 803642। निम्नलिखित में से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑड प्लेस की वैल्यू को उठा लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 है, यहाँ 3 है और उसके बाद में 4 है, तो इसको ऐड कर लेते हैं एक बार। 8, 3 और 4, माइनस का निशान लगा लेते हैं। बाकी इवन प्लेस की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 0, 6 और 2 मिलेगा। यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 3, 11 और 4, 15, माइनस का निशान लगा देंगे। और यहाँ लास्ट में ऐड करेंगे तो 0, 6 और 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8। अब हम लोगों को इसमें ऐड क्या करना है, या तो हमको 1 ऐड करना पड़ेगा या 4 ऐड करना पड़ेगा या तो हमको 7 ऐड करना पड़ेगा या फिर हमको 9 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें से 7 को ऐड कर लेंगे यदि, तो 8 और ये लास्ट में 7 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ भी ऑलरेडी 15 है, तो हम कह सकते हैं कि 15 और 15 हमारा जब डिफरेंस होगा तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित हो। 476 को अगर हम तोड़ कर देखते हैं तो 2 का भाग हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना आने वाला है 38। आगे और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से फिर ये डिवाइड हो सकता है, यहाँ कितना हो जाएगा 119, और 119 का हम जानते ही हैं ये 17 सत्ते 119 हो जाता है। तो कोई भी एक ऐसी संख्या होगी छोटी से छोटी जो कि 17 से, 7 से या फिर 2 और 2 से भाज्य हो जाए। तो हम इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले इसको 7 से भाग करते हैं। यहाँ 7 से भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1000 कभी भी 7 से भाग नहीं होगा। अपने अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन को चेक करेंगे यदि 7 से भाग करने के लिए, तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा और 4 को लिख लेंगे तो 34 हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचेगा यहाँ से, और 7 को लिख लेंगे 67 होने वाला है, तो 7 नेम 63, 4 बचेगा और 4 के साथ 6 को लिख लेंगे 46 हो जाएगा। तो 7 का पहाड़ा तो यहाँ पर 6 बार पढ़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सी बी ऑप्शन नहीं होगा। आगे इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 3 और 4 34 हो जाएगा, 7 चौक 28, 6 और 7 67 होने वाला है, 7 नेम 63, और यहाँ पर बचेगा कितना 4, यहाँ बचेगा 2, तो लास्ट में 7 छंग 42 हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि ये ऑप्शन जो है भाज्य तो हो पा रहा है लेकिन ये 10,472 से बड़ा ऑप्शन है, और हमको चाहिए था 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो कि 476 से विभाजित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ये संख्या जो है किसके द्वारा विभाजित होगी। यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 71 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 बचने वाली है, और यहाँ 2 की पावर 3 बचने वाली है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 71 लिखा है, 1 + 2 + 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाता है। फाइनली 2 की पावर 71 लिख देंगे, और 1 और 2 3, 4 7 और 8 15 हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल में अभी जो ऑप्शंस हैं इनसे हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी संख्या इसको भाग करेगी। आगे हम फर्दर इसको और तोड़ देंगे तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है, फाइनली 2 की पावर 70 × में 30। तो इन सब ऑप्शंस को देखने से हम कह सकते हैं कि 30 यदि है लिखा हुआ तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस संख्या को भाज्य कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 1 से बड़ी है तो n² ब्रैकेट n² - 1 किससे विभाजित होगी। n की वैल्यू को यहाँ 2 लेकर देख लेते हैं एक बार। तो 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर - 1, और इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी 3 हो जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर सॉल्व होके 12 आ जा रहा है, और अब चेक कर लेते हैं तो 16, 12, 10 और 8, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12। चाहे n की वैल्यू 2 लेकर सॉल्व की जाए, चाहे इसके बाद की किसी वैल्यू को लेकर सॉल्व किया जाए, राइट आंसर इसका 12 अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल 25 25, 32 32 आदि। इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमको 25 25 दिया है, तो इसको भाग कर देख लेते हैं। 25 से भाग कर लेते हैं, 25 एकम 25, यहाँ पर 2 को हम लिख लेंगे, और क्योंकि एक संख्या और बची हुई है तो हम यहाँ 0 लेकर 5 को लिख लेंगे, 25 एकम 25। तो फर्दर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 101 कितना मल्टीप्लाई दे रहा है, 2525। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए दिया है 7 ओनली, बी दिया है 11 ओनली, सी दिया है 13 ओनली, और डी ऑप्शन दिया है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो यदि हम देखें तो ये 101 जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं 25 25 या फिर 32 32 या कोई भी ऐसी संख्या 2 अंकों की पुनरावृत्ति के बाद बन रही हो वो 101 से हमेशा भाज्य होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितना, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है यदि n एक पूर्णांक है तो n³ - n किससे विभाजित होगी। n की वैल्यू को 2 लेकर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 का क्यूब
-2, यानी 8 - 2, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं है। 18 को अगर हम मल्टीपल करके देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है 2 × 9। जो संख्या 18 से भाज्य होगी वो संख्या 2 और 9 से भी भाज्य होगी। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो भी संख्या 18 से भाज्य नहीं होगी तो वो 2 और 9 से भी भाज्य नहीं होगी। ऑप्शंस में चेक करते हैं यदि, तो लास्ट में यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ पे 3 है। तो ये डी ऑप्शन एकमात्र ऐसा विकल्प है जो कि कभी भी 2 से भाज्य नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 18 से भी भाज्य नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चेक कर लेते हैं। सम ऑफ डिजिट अगर करके देखते हैं तो कितना दिया है यहाँ पर 6 + 7 + 0 + 9। चेक कर लेते हैं। 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 और 9 22। तो किसी ऐसी डिजिट को यहाँ जोड़ना पड़ेगा जो कि 9 से भाज्य कर पाए। तो यहाँ से एक ऑप्शन हमको दिया है ए, यानी 5। यदि 5 को यहाँ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और ये 9 से भाज्य हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता किससे विभाज्य होगी। कोई भी संख्या अगर 11 से और 13 दोनों से विभाज्य होगी तो वो संख्या इसके मल्टीप्लिकेशन से भी विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 143 एक हमारी संख्या है जो 11 से ही भाज्य हो जाती है। यदि 11 से भाज्य करेंगे तो 11 एकम 11, 3 बचेगा और 3 33, 11 3 33। और इसी संख्या को 143 को यदि हम 13 से भाज्य करें तो 13 से भाज्य होकर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, डिविजिबल बाय 11 × 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 में से कौन सी संख्या 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि 1000 को 45 से भाज्य करते हैं तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। यहाँ पर 10 रिमाइंडर बचेगा, 0 को लिख लिया जाएगा और 2 बार फिर से अगर भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 10। फाइनली हम लोग 1000 को 45 से अब डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल हमारा 22 प्राप्त होता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता है 10। यदि इसमें 35 और लिख लिया जाए तो ये 45 हो जाएगा और पूर्णतः फिर 45 से भाज्य हो जाएगा। तो हम लोग 35 इसको राइट आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 5432*7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5 + 4 + 3 + 2 प्लस यहाँ पर x लिख लेते हैं स्टार की जगह पे +7। ये संख्या कितने से भाज्य है 9 से। तो 5 और 4 मिलकर 9 हो जाएंगे। उसके बाद 7 और 2 मिलकर 9 होने वाले हैं। तो 3 का पेयर अगर ढूंढने जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 और वो संख्या भी 9 से भाज्य हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 78*3945 जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार की जगह पे मान सकते हैं हम लोग x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ऑड प्लेस वैल्यूज़ को ले लेते हैं। 7 + x + 9 + 5, 7 + x + 9 + 5 और उसके बाद में जो बची वैल्यूज़ हैं यानी इवन प्लेस की वैल्यू हैं 8 + 3 + 4, इनको भी लिख लेते हैं। 8 + 3 + 4, इनका जो डिफरेंस रहता है वो या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होने वाला है। चेक कर लेते हैं। 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 और 16 + 5 21। यहाँ हो जाएगा 21 + x, माइनस का साइन हो जाएगा। 8 और 3 11 और 4 15। तो इसको या तो हम 0 के बराबर लेंगे या फिर 11 या उसका मल्टीपल लेने वाले हैं। 21 - 15 6
प्लस एक्स। तो लिख लेते हैं 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यदि हम इस 0 के बराबर करेंगे तो कभी भी 6 और प्लस एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना 11। 6 प्लस एक्स इक्वल टू 11 और ईजिली हम पाएंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 यानी डी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो टाइप है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।